ये जो सीक्रेट है ये कोई भी गार्डनर, कोई भी यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आप मेरे इस रूटीन को समझेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। 13 तारीख को अगेन हम सैटरडे का दिन है, फिर हम डालेंगे। तो 4 मई को आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे। खाद कब कब डालती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है। आज मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि मैं कौन कौन सी खाद कब कब डालती हूँ, कब मैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स डालती हूँ, कब मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ या मैं नीम ऑयल का क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करती हूँ। ये सब तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ही। साथ में आज मैं ये भी शेयर करूँगी कि जब आप अपने गार्डन के अंदर खाद डालें तो खाद को डालने का रूटीन क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप आज आप सॉलिड खाद देते हैं तो आपको लिक्विड खाद कब देनी है, आपको नीम ऑयल या कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कब डालना है। तो इस सब की डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए, आप सबके साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे गार्डन के अंदर करेला बड़ा होना शुरू हो गया और एक करेला यहाँ बड़ा हो रहा है, ये देखिए। तो ये मैं आपके साथ ही देख रही हूँ, सारे करेले निकल रहे हैं। तो इन सब पौधों को इतना हेल्दी बड़ा करने के लिए सही तरीके से, सही मात्रा में, सही टाइम पर खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे मैं खाद को फॉलो करती हूँ। तो आज है 1 मई। तो 1 मई को मैं आज आपको बताऊंगी कि आज जैसे आप मेरे साथ इस रूटीन को फॉलो करके देखिएगा, आपको गार्डनिंग में बहुत हेल्प होगी। जैसी फ्रूटिंग मुझे मिलती है वैसी ही फ्रूटिंग आप सबको भी मिलेगी। तो आप 1 मई को आप मान लीजिए आज हम डालेंगे अपने गार्डन के अंदर सॉलिड खाद। सॉलिड खाद क्या होती है? सॉलिड खाद के रूप में मैं तो गोबर की खाद ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ को देखा कि वर्मी कंपोस्ट आप कितनी भी खरीद लीजिए, जो असर गोबर की खाद का होता है वो असर किसी दूसरी खाद का होता ही नहीं है। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर वो लोग मिट्टी बेच देते हैं जितने भी सेलर्स हैं, और गोबर की खाद के अंदर तो कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। आप किसी भी दूध वाले से गोबर की खाद लीजिए। और 1 मई का दिन है तो आज आप क्या करेंगे, जैसे कि ये करेले की जड़ है, देखिए करेले की जड़ है, इसके आसपास आप एक गड्ढा करिए और यहाँ पे एक अच्छे मात्रा में, जैसे ये करेले की का जो पौधा है ये लगा हुआ है 3 बाई 3 की क्यारी में। तो इसके अंदर आज हम डालेंगे 1 किलो गोबर की खाद, और ये खाद अगले 15 दिन के लिए इस प्लांट के लिए सफिशिएंट होगी। 1 किलो नहीं तो चाहे थोड़ा सा कम डाल दीजिएगा। इस प्लांट की, मेरा गमला बड़ा है तो मैं गमले के हिसाब से डालूंगी। आपका गमला जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप आधा किलो से 1 किलो में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये जो पौधे की बेल है मैं आपको बता दूं, ये मेरी बेल 5 फीट की हो चुकी है और कुछ कुछ करेले आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बेलदार पौधे होते हैं उनको ढेर सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो आप आज डालेंगे इसके अंदर गोबर की खाद 1 मई को। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए ये गोबर की खाद इस करेले के पेड़ को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन देती रहेगी। फिर आएगा 4 मई का टाइम, तो आप चाहें तो इसको कहीं नोट कर सकते हैं। 4 मई को आप डालेंगे अपने क्यारियों के अंदर, अपने अपने गमले के अंदर डालेंगे आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको शाम के समय ही डालना है, दिन के टाइम पे आपको नहीं डालना, और तब डालना है जब आपकी मिट्टी में नमी हो। अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालिएगा, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप सूखी मिट्टी में डालेंगे तो वो, मान लीजिए ये मिट्टी सूखी है, आपने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र सीधा सीप होकर, यानी कि एब्जॉर्ब होकर मिट्टी की, गमले की निचली सतह पर जाके बैठ जाएगा। तो आपका जो पौधा है उसकी जड़, जैसे ये मेरा जो पौधा है भिंडी का, ये है 9 से 10 इंच का। तो इसकी जो जड़ें होंगी, ज़्यादा इतनी जड़ होगी इसकी, 3-4 इंच नीचे जड़ होगी। तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा वो बह के नीचे चला जाएगा और इस पौधे को उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप जैसे कि मैंने बताया कि 4 तारीख को हम डेट रखते हैं, 4 मई को आप डालिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो 4 मई को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, मिट्टी को पहले गीला करेंगे, फिर फर्टिलाइज़र डालेंगे और फिर अपने पौधों की ग्रोथ को मेरे साथ शेयर भी करेंगे। आप बताइएगा कि आपके पौधों की ग्रोथ कैसी हो रही है।
फिर उसके बाद आएगा 6 तारीख। 6 तारीख का हम क्या करेंगे, हर इस 1 मई से लेके 31 मई तक में जो भी सैटरडेज़ आएंगे, उस सैटरडेज़ को हम अपने गार्डन के अंदर कोई भी तरीके का पेस्टिसाइड यानी कि नीम ऑयल ज़्यादातर सेफ़ होता है गार्डनर्स के लिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। तो नीम ऑयल का स्प्रे हम हर सैटरडे की शाम को करेंगे, जिससे कि हमारे पौधों में कोई भी कीड़ा ना लग जाए। अगर आप देखते हैं कि आपके पौधों के स्टार्टिंग में जो मिलीबग्स होते हैं वो ज़्यादातर पौधों की स्टार्टिंग में लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे भिंडी का प्लांट है और मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर मिलीबग्स लगे हुए हैं। तो इसको डालने के लिए मैं सैटरडे का वेट नहीं करूँगी, मैं इसके अंदर 3 दिन लगातार, पहले तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने हाथ से ही मिलीबग्स को ऐसे हटा कर रब कर दूँ उस जगह को। फिर 3 दिन लगातार मैं इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करती रहूँगी, जिससे कि ये जो कीड़े हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएं। क्योंकि जब कीड़े के ऊपर मैं नीम स्प्रे डालूँगी तो ये कीड़े बहकर मिट्टी में गिरेंगे, चींटियाँ आएंगी, चींटियाँ उठाएंगी इसको, इसके ऊपर रख देंगी। तो स्प्रे करते समय ये इंश्योर करना होगा कि जो मिलीबग्स हैं उनकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, क्योंकि जब इनकी स्किन डैमेज हो जाती है तो ये सर्वाइव नहीं करते। देखिए, जैसे मिलीबग्स हैं, इनको मैं ऐसे हाथ से भी आधा से ज़्यादा रब कर देती हूँ, और साथ साथ कुछ टाइम तक मैं यहाँ पर प्रेशर से पानी डालूंगी, जिससे कि मिलीबग्स अच्छी तरीके से गायब हो जाए यहाँ से और इनके अंडे भी हट जाएँ। तो आपको वैसे सैटरडे आपको एक रूटीन बना लीजिए कि आपको नीम स्प्रे करना है। लेकिन अगर आप देखें कि आपको कोई पौधा इन्फेक्टेड है तो आप लगातार 3 दिन तक नीम स्प्रे को करते रहिए, तो वो जो कीड़ा होगा वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो हर 1 तारीख को डालेंगे हम गोबर की खाद, 4 तारीख को डालेंगे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसके बाद 6 तारीख यानी कि सैटरडे को डालेंगे हम नीम ऑयल। फिर बारी आएगी मंडे की, यानी कि 1 हफ्ता पूरा हो चुका होगा, तो अगेन हम कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी हो सकता है, आप चाहे तो कंडे भिगो दीजिए और उसको 24 आवर्स तक रखिए, उसके पानी को छान कर अपने पौधों में डालिए। किचन वेस्ट को भिगो दीजिए, फिर उसको छान कर अपने पौधों में डालिए। यहाँ प्याज की छिलकी भिगो दीजिए, उसका फर्टिलाइज़र छान के अपने पौधों में डालिए। इस तरीके से बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप सोच सकते हैं, सॉलिड खाद को भिगोकर उसको 24 घंटा रख कर उसके बाद उसको छान कर 24 घंटे के बाद पानी में डाइल्यूट कर अपने पौधों में डालने की रूटीन बनाइए। तो 8 तारीख को हो गया लिक्विड फर्टिलाइज़र। उसी तरीके से हम आगे चलेंगे, बीच बीच में अपने पौधों की अच्छे से गुड़ाई करते रहेंगे, यानी कि 10 तारीख को अपने पौधों की करिए अच्छे से गुड़ाई, जिससे कि इसके अंदर हवा जाए। और जिस दिन गुड़ाई करेंगे उस दिन पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से उसकी मिट्टी के छेद बंद हो जाएंगे। तो आपको गुड़ाई करके खुली हवा में मिट्टी को ऐसे ही छोड़ना होगा, जिससे कि अच्छे से हवा का संचालन उनकी पौधों की जड़ों तक पहुँच जाए। फिर जब 10 तारीख को हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली, तब आएगा 13 तारीख। 13 तारीख को अगेन हम सैटरडे का दिन है, फिर हम डालेंगे कोई भी नीम ऑयल अपने पौधों में। अगर आप मेरी इस रूटीन को फॉलो करते चले जाएंगे तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि मैं अपने पूरे मंथ का इसी तरीके से रूटीन बनाती हूँ। और ये आइडिया आप सबके साथ शेयर करने का, मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि मैं अपना खाद को डालने का रूटीन आप सबके साथ शेयर करूं, तो मैं अपना पर्सनल रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो अगर आप मेरे इस रूटीन को समझेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। देखिए, यहाँ ककड़ियाँ भी कितनी अच्छी हो रही हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन के अंदर बहुत अच्छा अमरूद का पौधा है जिसने अमरूद बनना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप इन पौधों को एक हेल्दी कंपोस्ट की रूटीन देते हैं। टाइम टू टाइम इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट है, जिस खाद की आप देते हैं। तो फिर बात करते हैं 13 तारीख के बाद फिर जो मंडे आएगा, मंडे को अगेन आप सॉलिड खाद देंगे अपने पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग। अब पौधा हमारा थोड़ा और बड़ा हो गया होगा, तो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप आधा किलो से 1 किलो के अंदर जो भी खाद आपको लगता है इस पौधे के लिए ज़रूरी है, आप दे सकते हैं। जब भी खाद दें, अच्छे से पानी दीजिए, जिससे कि आपके पौधे की जड़ बिल्कुल भी ना जल पाए। न तो अगर आप खाद देंगे और पानी कम देंगे तो पौधे की जड़ें जलने लग जाती हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। ये सॉलिड खाद दे रहे हैं, तो आपको फिर वेडनेसडे को यानी कि 17 तारीख को फिर से आप एक बार अपने पौधे के अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र को दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी लिक्विड डाइट हमारे लिए होता है कि हम तुरंत हमारे को असर करती है, वैसे इन पौधों पे भी अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तुरंत असर करता है, और जो सॉलिड खाद होती है उसका असर धीरे धीरे होता है। तो वो आपको 2 हफ्ते में एक बार देनी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर हफ्ते देना है।
नीम ऑयल आपको हर हफ्ते, हर सैटरडे का नियम बनाइए कि आप नीम ऑयल दीजिए। हर हफ्ते अपने पौधों में अच्छे से गुड़ाई कीजिए। जिस दिन गुड़ाई करिए उस दिन पानी बिल्कुल मत डालिए। अपने पौधे की जड़ों को सांस लेने दीजिए। तो इस टाइप की रूटीन को आप लोग फॉलो कीजिए। तो हम अगर मोटे तौर पर समझें तो हमारे को महीने को की अगर रूटीन को हम फॉलो करें तो हमारे को 2 हफ्ते में 1 बार सॉलिड खाद देनी है। महीने में 4 बार हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। महीने में 4 बार नीम स्प्रे करना है। महीने में 4 बार गुड़ाई करनी है। हर हफ्ते का ये रूटीन रहेगा। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप जिस टाइप का गार्डन मेरा देख रहे हैं, ये गार्डन इसी रूटीन की वजह से हुआ। जो ये प्यारे इनोसेंट से पौधे होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ रूटीन और डिसिप्लिन अच्छा लगता है। जब भी खाद दें अच्छे से पानी दें, जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो ये ध्यान रखें मिट्टी गीली होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका किसी भी हाल में आपके पौधों पे असर नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि अरे ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये तो असर कर ही जाएगा, तो नहीं करेगा। आपको अपनी मिट्टी में नमी बना कर रखना होगा, तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना सही है, वरना नहीं। जब भी गुड़ाई करनी हो, गुड़ाई करने वाले दिन आप अपने पौधों के अंदर पानी नहीं देंगे, अच्छे से हवा को लगने देंगे। और हफ्ते में 4 बार, हर सैटरडे का नियम बनाएंगे हमें नीम ऑयल डालना होगा। वैसे अपने पौधों को हम चेक करेंगे। मान लीजिए हमारे पौधों के अंदर कोई भी मिलीबग, कोई भी एफिड का अटैक होता है तो हम 3 दिन लगातार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, जिससे कि वो कीड़े जड़ से ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए, मैं आपको गोबर की खाद की पहचान बताती हूँ। अच्छी गोबर की खाद ऐसी भुरभुरी होती है और ये 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है। इसमें ऑलरेडी कुछ पत्ते मिले हुए हैं। तो अगर आपको ऐसी खाद कहीं से मिल जाती है तो उसको अरेंज करके बल्क में अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत अच्छी ढेर सारी हेल्दी सब्जियाँ हों तो गोबर की खाद मैंडेटरी है। इसको ज़रूर अपने घर में रखिए। मैं आप लोगों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने वुड ऐश यानी कि राख, बोन मील और नीम की खली को मिला के बनाया है। और मैं आपको दूसरा अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें जो कंडे होते हैं उसको भिगा के रखा हुआ है। इसका जो लिक्विड है, इसको मैं 1:10 के रेशियो में अपने पौधों को हफ्ते में 1 बार देती हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें अपने गार्डन बना के रखिए। ये जो सीक्रेट है, ये कोई भी गार्डनर, कोई भी यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाते। रिजल्ट क्यों आते हैं? तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर में इस टाइप की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर रखिए। तो मैं जिस नीम ऑयल के सब्स्टिट्यूट की बात कर रही थी, ये देखिए, मैंने इस तरीके से नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर और इसका लिक्विड बना के रखा हुआ है। तो मैं इसका भी यूज़ अपने पौधों में एज अ स्प्रे, एज अ पेस्टिसाइड करती हूँ। देखिए, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपना पर्सनल रूटीन शेयर किया जाए कि कैसे मैं अपने पौधों के अंदर सॉलिड खाद, लिक्विड खाद और नीम स्प्रे का सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पर्सनली शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।